फ्रेंड्स, मैं प्रेम आपका स्वागत करता हूं राजस्थान एजुकेशन चैनल में। स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे राजस्थान जिला दर्शन को। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अजमेर संभाग से। अजमेर संभाग के अंतर्गत स्टूडेंट 4 ज़िले आते हैं, जिसमें सबसे पहले अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। और इन 4 ज़िलों में से हम सबसे पहले टोंक को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, टोंक। स्टूडेंट, टोंक इसका उपनाम है राजस्थान का लखनऊ, आदाब का गुलशन, रोमांटिक कवि अख्तर शिरानी की नगरी, मीठे खरबूजे का चमन, हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन, नमदों का शहर, नवाबों की नगरी। इनके ये उपनाम हैं। राजस्थान का लखनऊ, आदाब का गुलशन, रोमांटिक कवि अख्तर शिरानी की नगरी, मीठे खरबूजे का चमन या मीठे तरबूज का चमन, हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन, नमदों का शहर और नवाबों की नगरी। ठीक है, तो ये इनके कुछ उपनाम हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि राजस्थान का लखनऊ निम्न में से किसे जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा टोंक। आदाब का गुलशन टोंक, रोमांटिक कवि अख्तर शिरानी की नगरी टोंक, मीठे खरबूजे का चमन, हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन, नमदों का शहर और नवाबों की नगरी टोंक। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे भी आपको राजस्थान जिला दर्शन की तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो अब 25 मार्च सन 1948 को राजस्थान संघ में इसका विलय किया गया। स्टूडेंट्स, 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में टोंक को मिलाया गया या इसका विलय किया गया। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि टोंक का विलय राजस्थान संघ में किस दिनांक को या किस दिन किया गया, तो हमारा आंसर रहेगा 25 मार्च 1948। ये स्टूडेंट्स, हम इन्हीं टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स हैं और ये नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक रहने का चांस नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य बातें। स्टूडेंट, अब मुख्य क्या क्या है इसमें, टोंक में क्या क्या, हम देखो स्टूडेंट, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, इससे शुरू करेंगे। राजस्थान में जितने भी ज़िले हैं, 33 के 33 ज़िले हैं, इनको नोट्स के थ्रू हम पढ़ेंगे। बीसलपुर बांध, ठीक है, ये बीसलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक ज़िले में है, जो कि बनास नदी टोंक ज़िले में सबसे बड़ी बहने वाली नदी है। कौन सी नदी स्टूडेंट? बनास नदी। बनास नदी टोंक ज़िले में सबसे बड़ी बहने वाली नदी है। इस नदी पर बीसलपुर बांध बना हुआ है। पहली बात तो ये है। ठीक है, कौन सी नदी टोंक में सबसे बड़ी बहने वाली नदी है? तो है, कौन सी है? बनास नदी। और बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है टोंक ज़िले में? बीसलपुर बांध। पहली बात तो ये है। इसके बाद में और भी बांध हैं, तोरडी सागर बांध, गलवा बांध, माशी बांध, ये सभी टोंक ज़िले के अन्य बांध हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि गलवा बांध निम्न में से किस ज़िले में है? तो टोंक। तोरडी सागर बांध टोंक। तोरडी को टोंक से जाना जा सकता है। गलवा बांध भी टोंक ज़िले में है। इसके बाद में टोंक किस चीज़ों के लिए मशहूर है? चक्की के पाट व सिलबट्टों का निर्माण। ये क्वेश्चन स्टूडेंट एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि चक्की के पाट व सिलबट्टों के निर्माण के लिए कौन सा ज़िला जाना जाता है? तो जिसका आंसर है टोंक। ठीक है, चक्की के पाट, जो आटा चक्की होती है, चक्की के पाट होते हैं, पत्थर के होते हैं, ये किसके लिए, इसके लिए कौन सा ज़िला मशहूर है? टोंक। ठीक है, अब बात करते हैं मशहूर चीज़ें क्या क्या हैं यहाँ पर। ठीक है, तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं या पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? जामा मस्जिद या उसको शाही मस्जिद भी कहा जा सकता है, जिसे जो कहाँ पे है? टोंक में है। ठीक है, जामा मस्जिद या शाही मस्जिद टोंक में है। निर्माण किसने करवाया? अमीर खां पिंडारी ने करवाया। जामा मस्जिद या शाही मस्जिद कहाँ पे है? टोंक में है। निर्माण करवाया अमीर खां पिंडारी ने।
पूर्ण नवाब वजीरुद्दौला ने करवाया इसको। और इस पर स्टूडेंट सोने की चित्रकारी, देखिए स्टूडेंट एक मस्जिद है, ठीक है, एक मस्जिद है। सबसे पहले उसका निर्माण तो करवाने वाले थे अमीर खां पिंडारी। उसके बाद में इसको अमीर खां पिंडारी के जो इसके उत्तराधिकारी थे, इन्होंने उनको पूरा करवाया, जिनका नाम था नवाब वजीरुद्दौला। उसके बाद में सोने की चित्रकारी का कार्य किया गया, किसके द्वारा? मोहम्मद इब्राहिम खां के द्वारा, ठीक है। इसलिए इसे सुनहरी कोठी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंसन ऑफ टोंक या गोल्डन मैंसन ऑफ टोंक का निर्माण किसने करवाया, या सोने की चित्रकारी का कार्य किसने करवाया? मोहम्मद इब्राहिम खान ने करवाया, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्थान है मांडकला, टोंक, ये है टोंक में है मांडकला। यहाँ मुचकंदेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, जिसे मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का मिनी पुष्कर निम्न में से कौन से ज़िले को कहा जाता है, या निम्न में से किस स्थान को कहा जाता है? मांडकला को, जो कि कहाँ पर है? टोंक में है। मुचकुंदेश्वर महादेव ये एक ये हमारे क्या बोल सकते हैं इनको, मुचकुंदेश्वर महादेव ये एक तीर्थ स्थल है हमारा, जिसे मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है। मुचकुंदेश्वर महादेव का मंदिर है। बढ़ते हैं आगे। अब आता है स्टूडेंट ककोड़ का किला। बढ़ते हैं आगे। ककोड़ का किला ये कहाँ पर है? टोंक में स्थित दुर्ग है। कसरे इलम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, कसरे इलम, जिसे कसरे इलम भी कहा जाता है। कसरे इलम का दूसरा नाम या इसका वास्तविक नाम क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक में है। इसे किस नाम से जाना जाता है? कसरे इलम। बढ़ते हैं आगे। भंडंग जी की गुफा, भंडंग जी की गुफा कहाँ पे है? टोंक में है। चार बैत शैली, इस शैली का संबंध टोंक जिले से है। निम्न में से चार बैत शैली का संबंध किस जिले से है? टोंक जिले से है। इस शैली के द्वारा सिपाहियों का उत्साह बढ़ाया जाता था। चार बैत शैली, ये जब युद्ध होते थे स्टूडेंट, तो इसमें एक ये शैली थी जिसमें सिपाही जो लोग थे, जो युद्ध करने के लिए सिपाही थे, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए एक शैली का उपयोग किया जाता था, जिसका नाम है चार बैत शैली। हमें पॉइंट्स को याद करना है कि चार बैत शैली, भंडंग जी की गुफा, कसरे इलम, ककोड़ का किला, सुनहरी कोठी, ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में इस शैली को प्रसिद्ध बनाने का श्रेय किसे जाता है? फैजुल्ला खां। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में चार बैत शैली को प्रसिद्ध बनाने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा फैजुल्ला खां। नमदा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का है, ठीक है। इसके बाद में हाथी बाटा। हाथी बाटा क्या है? एक चट्टान को उकेर कर हाथी की प्रतिमा बनाई गई है। चट्टान से मतलब पत्थर से बनाई हुई एक प्रतिमा है। किसकी है? हाथी की है। और ये कहाँ पे है? गुमानपुरा, जो कि स्थान है, जगह है, और जो कहाँ पर है? टोंक में है। यह अजमेर में भी है स्टूडेंट, ये याद रखना। गुमानपुरा एक यह है, हाथी की प्रतिमा अजमेर में भी है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं राजमहल। राजमहल कहाँ पे है? टोंक में है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है किन किन नदियों का? बनास नदी का, डाई नदी का और खारी नदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कौन सी तीन नदियाँ हैं जिनका त्रिवेणी संगम राजमहल टोंक में होता है? कौन सी हैं? बनास नदी, डाई, खारी, ठीक है। बनास नदी, डाई नदी और खारी नदी, ये तीन नदियां हैं, कहाँ पर मिलती हैं? ये राजमहल, जो कि स्थान है टोंक में, ठीक है। अब बात करते हैं गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? बीसलपुर है। और बीसलपुर में बांध कौन सा है? बीसलपुर बांध ही है, ठीक है। यहाँ पर रावण ने शिव की आराधना की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन। निम्न में से किस स्थान पर, निम्न में से किस मंदिर में, ये निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर रावण ने शिव की आराधना की थी? कहाँ पर की थी? गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, जो कहाँ पर है? बीसलपुर में है, बीसलपुर में है। समझ में आ रहा हो तो स्टूडेंट लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।
बीसलपुर बांध हो ही गया है हमारा। पेयजल व्यवस्था, अब बीसलपुर बांध किन ज़िलों को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाता है? पहला है अजमेर, दूसरा जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा। ठीक है, अब अजमेर संभाग के 3 जिले तो इसमें आ ही गए। कौन कौन से? अजमेर भी आ गया, टोंक भी आ गया और भीलवाड़ा भी आ गया। ये 3 जिले तो इसमें आ ही गए। कौन कौन से? अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। अब इसमें एक्स्ट्रा कौन सा है? सवाई माधोपुर और जयपुर। ये याद रखने का तरीका है, जयपुर और सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। ठीक है, ये 5 ज़िले हैं जिनको पेयजल व्यवस्था होती है। याद करने का फ़ायदा यही है कि क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है कि बीसलपुर बांध निम्न में से किन ज़िलों को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाता है, तो आपको इन 4 में से कोई एक ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जो इनमें से नहीं होगा। ठीक है, टोरडी सागर बांध, गलवा बांध, माशी बांध को हम पढ़ चुके हैं। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक में है। स्थापना 1978, 1978। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये आता है, यहाँ पर दुर्लभ पुस्तकें या दुर्लभ पुस्तकों का साहित्य का भंडार उपलब्ध है। दूसरी बात, औरंगजेब द्वारा लिखित ग्रंथ आलमगीरी कुरान, औरंगजेब द्वारा लिखित ग्रंथ आलमगीरी कुरान निम्न में से किस संस्थान में रखा गया है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान, जो कहाँ पर है? टोंक में है। स्थापना 1978 में की गई है। औरंगजेब द्वारा लिखित ग्रंथ आलमगीरी कुरान, याद रखने का फैक्ट है स्टूडेंट। शाहजहां द्वारा लिखित ग्रंथ कमाल कुरान, जो कहाँ पर है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान। इसका नाम पहले स्टूडेंट अरबी फ़ारसी शोध संस्थान था, जो बाद में इसको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान किया गया था। ठीक है, तो 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी? औरंगजेब द्वारा लिखित ग्रंथ आलमगीरी कुरान, शाहजहां द्वारा लिखित ग्रंथ कमाल कुरान। ठीक है, और दुर्लभ पुस्तकों साहित्य का भंडार भी यहीं पर है। ठीक है, ये संग्रहालय का नाम है। अब विश्व की सबसे बड़ी कुरान या आयतें इसी संस्थान में सुरक्षित हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट। आपको हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। पूरा मैटर आपको जिला दर्शन के अकॉर्डिंग उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला दर्शन में जितने भी 33 के 33 ज़िले हैं, हम उनको पढ़ेंगे और उनके जो भी फैक्ट्स होंगे हम उनको पढ़ेंगे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। तो विश्व की सबसे बड़ी कुरान आयतें इसी संस्थान में सुरक्षित हैं। कौन सा संस्थान है? कौन सा संस्थान स्टूडेंट? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान, जो कि कहाँ पर है? टोंक में है। ठीक है, प्रमुख मेले, बीसलपुर मेला जो कहाँ पर है? बीसलपुर टोंक में है। वैशाख पूर्णिमा के दिन लगता है, जब वैशाख पूरा होता है तो। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा। दूसरा है डिग्गी कल्याण जी का मेला, डिग्गी मालपुरा में लगता है। देवनारायण का मेला देवधाम जोधपुरिया। स्टूडेंट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और आपको थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न करवाने वाला क्वेश्चन आ सकता है कि देवधाम जोधपुरिया निम्न में से किस स्थान पर है? तो उसमें एक ये भी होगा, जोधपुर भी होगा ऑप्शन। जोधपुर होगा, टोंक होगा, नागौर होगा, अजमेर होगा। तो लगभग स्टूडेंट जो तैयारी करके नहीं जाएंगे या पढ़ कर नहीं जाते हैं, तो वो लगभग ऑलरेडी जोधपुर ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोधपुरिया शब्द है। तो आपको याद रखना होगा कि देव नारायण मेला जो कहाँ पर है? देवधाम जोधपुरिया, जो कि टोंक में है। निवाई टोंक में है। निवाई एक स्थान है, टोंक में पड़ती है। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को ये मेला लगता है, जो कि माघ पूर्णिमा को भी लगता है। 2 बार मेला लगता है। देवनारायण मेला कहाँ पर है? देवधाम जोधपुरिया में है। निवाई टोंक भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को लगता है, माघ पूर्णिमा को भी लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। बाकी का मैटर आगे का जो मटेरियल है, हम टोंक के बारे में कुछ और बातें भी पढ़ेंगे, कुछ और फैक्ट भी पढ़ेंगे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। ठीक है, तो इसके बाद में दूसरी क्लास आपकी बहुत जल्दी अपलोड की जाएगी। इसको आगे पढ़ने के लिए स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर क्लास पसंद आई हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।